जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी कह रहा है मीनार का उन्नयन कोण 60 है। इससे यह पता चलता है कि भवन छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि इसका उन्नयन कोण 30 दिया और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 दिया, इसलिए मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा एज कंपेयर टू मीनार और भवन में। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जब मैं नहीं बता रहा हूँ अपने मन से करेंगे तो कैसे करना है। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 दिया है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर के 60 दिया, यानी कि शिखर मीनार बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका उन्नयन कोण 60 दिया है। जब भी आप कोण बनता है तो ऐसे मुड़ी ऊपर करेंगे तो, और जब ज़्यादा ऊपर करेंगे और जब 30 बनेगा तो कम नीचे करेंगे तो उसकी ऊंचाई कम होगी, और जब ज़्यादा ऊपर करेंगे तो आपकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। इसीलिए मीनार का ऊंचाई बड़ा होगा। तो मीनार बना देते हैं। कह रहा यदि मीनार 50 मीटर है तो बना देते हैं मीनार। ये हमारे पास मीनार हो गया। कह रहा एक मीनार बना दिया और दिया है 50 मीटर। और के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहले एक भवन बना देते हैं उसके बाद कुछ आगे करेंगे। यहाँ पर हम समझ गए कि मीनार इससे छोटा होगा, मीनार छोटा होगा, भवन छोटा होगा मीनार से। ये मीनार लिख देते हैं ताकि समझ में आए। मीनार बड़ा है भवन से, भवन छोटा है मीनार से। ये हमारे पास भवन हो गया, लिख देते हैं भवन। और कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसे एच मान लेते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक मीनार की, यानी एक मीनार हो गया कि पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु क्या होता है? मीनार के सबसे निचले भाग को पाद बिंदु कहते हैं। ये एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर दिख रहा है। तो कह रहा है पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 दिया है, तो इससे मिला देते हैं। हम जानते हैं उन्नयन कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, तो क्षैतिज रेखा बना देते हैं। और कहा है 30 डिग्री है। अब देखिए क्या कह रहा है। और भवन के पाद बिंदु से यानी यहाँ से, पाद बिंदु यानी निचले भाग से, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर ये रहा का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देख रहा है 60 है, तो बना देते हैं। चलिए 60 कर देते हैं। 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर, यानी मीनार 50 मीटर है ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी भवन की ऊंचाई हमने h मान लिया। अभी ज्ञात कर लेंगे h का मान। तो चलिए अभी ज्ञात कर, दोनों त्रिभुजों को लगाते हैं, उसके बाद h का मान आसानी से ज्ञात हो। एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है एक मीनार बन गया कि पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी इस भवन का शिखर का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर दिख रहा है और इसके शिखर पर दिख रहा है, तो 30 बना दिए कोण। और ये हमेशा क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बनता है उन्नयन कोण। और कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, शिखर पर है और उन्नयन कोण का यानी क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बन रहा है और 60 दिया है। तो यदि मीनार 50 मीटर, यानी मीनार 50 मीटर है हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। इसे मान देते हैं ए बी सी डी।
ठीक है ना, ए बी सी डी मान दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, कैसे सॉल्व कर दे। कभी भी ऐसा आएगा, देखिए हमें इतनी नहीं दिया है, क्या कर्ण नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया तो टेन थीटा लगा दें। अगर कर्ण दिया होता तब हम सोचते साइन थीटा लगाए कि कॉस थीटा लगाए। जब भी हमें कर्ण नहीं दिया होगा तो हमेशा ऑलवेज टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर है। हल माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है सी डी, ऊंचाई क्या है सी डी, ऊंचाई क्या है सी डी, सी डी बराबर हमने क्या मान लिया एच मीटर। अभी एच की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें सी डी ऊंचाई पता हो जाएगी, एच मीटर है। अब दोनों त्रिभुज में लगाएंगे तो आसानी से एच का मान लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण कितना है 60, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा लगाएंगे। जब भी हमें कर्ण नहीं दिया होता तो हमेशा टेन थीटा लगा, तो टेन थीटा, तो टेन 60 थीटा का मान दिया है 60, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब है हमारे पास ए बी और आधार है हमारे पास ए बी सी। टेन 60 का मान होता है √3 और ए बी का मान दिया है 50 और बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे बी सी का मान, बी सी का मान तिरिया गुणा कर दिए तो बी सी यहाँ चला गया, बी सी यहाँ चला गया, √3 यहाँ चला गया, √3 यहाँ आ गया, तो 50√3 आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज, पुनः लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में, तो टेन थीटा, थीटा का मान क्या दिया है इसमें बी सी डी में 30। लंब क्या हो जाएगा सी डी और आधार क्या हो जाएगा बी सी। ऐसे ही आपको पेपर में करना है, पूरा अंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे पेपर में करना होता है वैसे ही करा रहे हैं। ठीक है, 33 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर सी डी का मान क्या है, सी डी का मान सी डी का मान है हमारे पास एच और बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी सी हो जाएगा, 1 में बी सी से गुणा करेंगे तो बी सी आता है। जैसे 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आता है, वैसे ही बी सी में 1 का गुणा करेंगे तो बी सी आएगा और ये हो जाएगा √3h। अब देखिए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, बी सी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसे समीकरण 2 क्या कहे लिख देते हैं, बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं बी सी का मान, समीकरण 1 में रख देते बी सी का मान, समीकरण 1 में रख देते बी सी का मान। तो बी सी समीकरण 1 यहाँ पर है बी सी, तो बी सी की जगह पर रख देंगे तो क्या है √3h और 50/√3, 50/√3। अब देखिए तो h का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, h का मान ही ज्ञात करना था हमें 50। और देखिए ये √3 है तो √3 ये गुणे में है, पश्चांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा तो √3, तो 50 और √3 का √3 में गुणा करते तो आ जाता है 3, तो h की वैल्यू आ गई। इसे भाग देंगे तो आएगा 16×3 = 48, बचेगा 2 और दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 36 18 ऐसे आता जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। देखिए क्या माना था, माना भवन की ऊंचाई सी डी की वैल्यू हमारे पास h आ गई, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन
की ऊंचाई क्या है, CD, और एच मीटर माना था, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 16.66 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसानी से, बहुत मजे से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वीं के हल के साथ। तब तक आप नोट कर सकते हैं। अपने मन से एक बार जरूर लगाएं, वीडियो देखने के बाद पुनः अपने मन से करें एक बार, नहीं हो तो पुनः वीडियो देखिए, तो आपको आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में।